हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को चैत्र मास के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम दूसरे अध्याय का सुमरन करेंगे। जन्मे जय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्रे के आने पर और विशेष करके श्राद्धीय नवरात्रे में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और इसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपा विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्रे के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्रों में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत ऋतु के नवरात्रों में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए श्रेष्ठ हैं। शरद तथा बसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्तियों को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्रे व्रत करने चाहिए। ये बसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सब का विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े तथा स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दे। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाए और ऊपर चांदनी लगा दे। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नदी, तड़ाग, बावड़ी, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें मधुपर्क तथा अर्घ पाद्य आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करे। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करे। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्णन करे और वैदिक मंत्रों से सब स्थानवाचक स्थान पर कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उसमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्न में भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख, चक्र, गदा पदा धारण किए हुए हो और सिंह पर सवार हो अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में निर्वाण मुक्त यंत्रों को पीठ पर स्थापित करें और
पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर लें। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सु तथा पंचरत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्तन युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्यक्रम में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। इसके बाद मंत्रों उच्चारण विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करनज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्व पत्रों तथा धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः, साय, मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वंदना तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए तथा व्रत आभूषण तथा अमृत के दर्शा दिव्य भोजन आदि से कुंवारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगने तिगने बुद्धि कर्म से, और या तो प्रत्येक दिन 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुंवारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभरी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या पूजन नहीं, इससे ऊंची अवस्था वाली की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक
कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दरिद्रता का नाश तथा विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोगनाशक निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्रीस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों तथा ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का पूजन करता हूँ, जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है। उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर भी जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है, सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। इसलिए सारी देवियों का नाम लेते हुए उच्चारण करे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।